हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी बायोलॉजी विथ अविनाश में, जिसमें मैं आप लोगों को इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन तक पढ़ा चुका था। उसके बाद आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है? जैसा कि हम कोई भी प्लांट आप उगाते हैं तो क्या करते हैं कि सीड लाते हैं और उसे मिट्टी पे डाल देते हैं तो वो फलने लगता है और उसमें पेड़ उग जाता है। लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है। वो क्या है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम प्लांट जैसे रोज का लाते हैं और उसको क्या करते हैं ज़मीन पे गाड़ देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें कुछ दिन बाद देखते हैं कि फिर वो एक नया पौधा बन जाता है। उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए, इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें ऑफस्प्रिंग कहाँ से निकलता है तो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट से निकलता है। उसके बाद देखते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट होता कौन कौन सा है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये प्लांट है तो इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होगा? सबसे पहले रूट होगा, सेकेंड स्टीम और थर्ड इसमें जो लीफ है वो होगा वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट का। तो क्या होगा? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट, स्टीम और लीफ। उसके बाद रूट, स्टीम, लीफ हैव एबिलिटी टू डेवलप न्यू इंडिविजुअल। रूट और स्टीम, लीफ के पास क्या होता है? एबिलिटी होता है किस चीज़ का? तो न्यू इंडिविजुअल को बनाने की एबिलिटी होती है। बिकॉज हैविंग टोटिपोटेंसी पावर, क्योंकि इसमें टोटिपोटेंसी पावर होती है। रूट, स्टीम, लीफ हैव प्रोपोगिल्स। रूट, स्टीम, लीव्स के पास क्या होता है? प्रोपोगिल्स होता है। प्रोपोगिल्स आर यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब प्रोपोगिल्स क्या होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक यूनिट होता है। उसके बाद प्रोपेगेशन हैव एबिलिटी टू टोटिपोटेंसी, और वही देखिए फिर प्रोपेगेशन के पास क्या होता है? एबिलिटी होता है टोटिपोटेंसी करने का। तो इसमें हम क्या देखें कि देखिए कुछ प्लांट होते हैं जिसके हम रूट लगा दें तो पेड़ उग जाते हैं। फिर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम स्टीम लेते हैं और गाड़ देते हैं, जैसे वो उग जाता है, उसमें फिर जड़ निकलती है और उसके बाद ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। फिर लीफ में क्या होते हैं? बर्ड निकलते हैं और जिस बर्ड से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं प्रोपोगिल्स। प्रोपोगिल्स जो होते हैं, प्रोपोगिल्स आर मेनी टाइप्स। प्रोपोगिल्स क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है राइजोम। राइजोम में क्या कौन से प्लांट आते हैं? तो बनाना आते हैं और जिंजर आते हैं। उसके बाद आता है बल्ब। बल्ब में कौन आएगा? तो गार्लिक और ओनियन। फिर देखते हैं हम ट्यूबर। ट्यूबर भी एक प्रोपोगिल्स होता है जिसमें पोटैटो आता है। उसके बाद रनर। रनर का मतलब क्या हुआ? रनर मैथ ऑक्जुलेस ग्रास मिंट। क्या होता है? ग्रास कहीं छोटा सा जगह पर रहता है तो वो क्या होता है? फैल जाता है। मिंट भी हम एक जगह लगाते हैं तो क्या होता है? वो फैलता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं लीफ बर्ड। लीफ बर्ड क्या होता है कि जैसे ये लीफ है, ब्रायोफाइल का लीफ है और इसमें क्या होता है? छोटे छोटे बर्ड निकल जाते हैं, छोटे छोटे बर्ड निकल जाते हैं। और फिर ये बर्ड जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो क्या होते हैं कि इससे एक न्यू ऑफस्प्रिंग निकलता है, जो किससे आता है? तो ब्रायोफाइलम से आता है। फिर शक्कर क्या होता है? तो जैस्मीन, लीची और प्लम्स। ये शक्कर किस में एबिलिटी होती है? शक्कर में कौन कौन से पेड़ आते हैं? तो जैस्मीन आएगी, लीची आएगी और प्लम आएगी। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कितने प्रकार होते हैं सो हम देखते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ स्प्रिंग आर मेड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स बाय नेचुरल प्रोसेस। क्या होता है इसमें कि जो नया प्लांट जो होता है वो कैसे बनता है? तो वेजिटेटिव पार्ट से बनता है, लेकिन नेचुरली बनता है, ऑटोमेटिकली बनता है। अब देखिए ये क्या होता है? ये तीन प्रकार का होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फर्स्ट होता है रूट, सेकेंड स्टीम, थर्ड लीफ। अब देखिए रूट में कौन कौन से पौधे आएंगे? रूट में आते हैं शीशो और गुआवा। इस दोनों पेड़ को जब पेड़ उगता है तो किससे उगता है? तो रूट से उगेगा और रूट से उगेगा, स्टीम और
शीशो और गुआवा किससे उगता है? तो रूट से उगता है। फिर हम आते हैं स्टीम। स्टीम से कौन से पेड़ उगते हैं? तो देखते हैं बनाना, बैम्बो, टर्मरिक, पोटैटो, रोज। ये जितने पौधे हैं सो किससे उगेंगे? तो स्टीम से उगेंगे। यानी किसी पेड़ के स्टीम को हम तोड़े, जैसे ये पेड़ है तो इसकी स्टीम को ये तोड़े और ये स्टीम यहाँ आके लगा दिए, तो कुछ दिन बाद इसमें जड़ निकल जाएगी और पत्ती लग के ये हमें फल देना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद हम आते हैं लीफ। अब लीफ जो होता है, लीफ से कौन से पेड़ निकलते हैं? तो मैंने पहले भी बताया कि ब्रायोफाइलम लीफ से छोटे छोटे बड होते हैं, उससे ही लीफ से निकल जाते हैं पेड़ पौधे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो नेचुरल हो गया। नेचुरल तरीके से हमारा जो है सो पेड़ कैसे उगेगा या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या हुआ, ये नेचुरल हो गया। फिर हम आते हैं आर्टिफिशियल में आते हैं, तो देखते हैं हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल से सेंस लगता है क्या कि मानव के द्वारा इसको किया जाता है। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ प्रोपेगेशन परफॉर्म बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये प्रोपेगेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए इसके टाइप्स जो है सो है ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग और बडिंग। अब देखते हैं ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए ग्राफ्टिंग जैसे एक पेड़ है, ये पेड़ है और ये दूसरा पेड़ है, जैसे आम मान लीजिए, ये आम का वैरायटी है, ये अलग वैरायटी का और ये अलग वैरायटी का है। अब इसमें करते क्या है, जो इसमें अच्छा वैरायटी का आम है उसके पेड़ स्टीम को क्या करते हैं? काट लेते हैं छोटा सा पार्ट और क्या करते हैं? इसमें हम जोड़ दें, इसको हम जोड़ देते हैं और यहाँ पे कॉटन से लपेट देते हैं और क्लेइंग कर देते हैं। यहाँ पे क्लेइंग यानी मिट्टी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कुछ दिन बाद ये जो ये पार्ट है इसमें जुड़ जाता है और जैसे इसमें वृद्धि होगी उस तरह इसमें भी वृद्धि होगी, यानी दोनों एक साथ ग्रोथ करेगा। जैसे ये पेड़ इधर की ओर जा रहा है तो ये भी आम का वैरायटी इधर की ओर जाएगा। तो ये अधिकतर आम में किया जाता है। उसके बाद किस में किया जाता है? तो मैंगो में किया जाता है। उसके बाद लीची में और जैक फ्रूट में ये इस चीज़ का हम यूज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कटिंग में। कटिंग क्या होता है? तो कटिंग का सेंस हम लगाते हैं किससे? तो हम लगाते हैं कटिंग जो होता है दो तरह से हम करते हैं, दो चीज़ में करते हैं, एक स्टीम में करते हैं और एक रूट में करते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्टीम। मान लीजिए शुगर कॉर्न का पेड़ है, शुगर कॉर्न यानी गन्ना का पेड़ है। गन्ना के पेड़ में क्या होते हैं? तो नोट्स बने होते हैं। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको काट लिए। अब जितने ये कटे हुए पार्ट है उसको हम ज़मीन में लगा देंगे स्टीम को। तो ये क्या होगा कि हर एक से एक नया प्लांट निकलेगा, न्यू ऑफ स्प्रिंग निकल जाएगा। उसके बाद जस्ट लाइक हम फिर इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं आलू में। आलू आप लोग देखे होंगे, आलू क्या होता है? देखिए आलू ऐसे होता है और आलू में क्या होता है? छोटे छोटे नोट्स होते हैं, जिसे हम आँख कह सकते हैं। अब इसे क्या करते हैं? हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिए। अब हुआ क्या, ये नोट्स में ये है, इसमें एक नोट्स है, इसमें ये एक नोट्स है। इस सारे नोट्स को अगर हम मिट्टी के अंदर लगा दें तो क्या होगा, इसमें आलू उग जाएगा, आलू का पेड़ उग जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं बाय रूट देखते हैं। तो बाय रूट किस में होता है, किस में हम रूट का कटिंग करके लगाते हैं? तो फर्स्ट लगाते हैं हम लेवन में और सेकेंड होता है टर्मिक, यानी हम फर्स्ट लगाते हैं लेवन में और सेकेंड इमली के पौधे को हम लगाते हैं कटिंग करके, रूट को, जड़ को कटिंग करके। उसके बाद आता है लेयरिंग। लेयरिंग किस में होता है? तो लेयरिंग होता है, लेयरिंग का पहले मतलब समझते हैं। जैसे ये पेड़ है हमारा, मान लेते ये पेड़ है, मान लीजिए जैस्मिन का पेड़ है, इसमें क्या होंगे तो ब्रांच होंगे। जो ज़मीन से सबसे नियरेस्ट ब्रांच होगा ना उसको क्या करते हैं हम झुका के और पेड़ के मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ के और फिर निकाल देते हैं। हम ऐसे कर देंगे। अब होता क्या है कि कुछ दिनों बाद इसमें जड़ निकलना स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है? इसमें जड़ निकलना स्टार्ट हो जाती है और ये जो जड़ निकलना स्टार्ट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं और इसको अलग जगह पर लगा के हम गाड़ देते हैं, जिससे एक नया जैस्मिन का पौधा निकल गया। फिर इसी प्रकार क्या होता है, एक और लेयरिंग का तरीका है, वो भी देख लीजिए। देखिए एक और लेयरिंग क्या होता है, जस्ट लाइक ये पेड़ है, पेड़ में स्टीम्स बहुत सारे होते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि
ये स्टीम है, तो स्टीम में क्या किए हम, कॉटन लपेट दिए पूरा। स्टीम में क्या करते हैं, पूरा कॉटन लपेट देते हैं, कॉटन लपेट दिए। अब इस कॉटन को लपेट देते हैं और ऊपर में एक मटका लगा देते हैं, मटका लगा दिए और इसको छिद्र कर देते हैं, जिससे इसमें पानी गिरते रहे, 24 के 24 घंटे गिरते रहे, यानी जब तक हम इसमें जड़ ना निकल जाए तब तक हमें पानी इसमें गिराते रहना है। जस्ट लाइक शिवलिंग में जो हम देखते हैं कि ऊपर से मटका रहता है और ऊपर से जल गिरते रहता है थोड़ा थोड़ा, उसी तरीका से हमें इस स्टीम पे, मतलब इस ब्रांच पे भी हमको पानी गिराना है, जहाँ पे कॉटन लपटा होगा और उसको क्लीन कर देते हैं। इससे क्या होता है, इसमें रूट निकलती है, और जब हमारा रूट निकल जाएगा तो यहाँ से इसको हम काट देंगे और दूसरे जगह इस पौधे को लगा देंगे, जिससे ये पौधा और फुलफिल होके बढ़ने लगेगा। फिर उसके बाद मतलब बडिंग पे आते हैं, तो बडिंग का भी वही सेम है। बडिंग क्या होता है देखते हैं, पहले लेयरिंग देख लेते हैं। लेयरिंग किस किस में होता है, तो जैस्मिन में होता है और स्ट्रॉबेरी में होता है। उसके बाद बडिंग पे आते हैं, तो बडिंग क्या होता है, जैसे ब्रायोफाइलम लीफ में हम बताए बडिंग होता है, तो इसमें बड कहीं भी निकल जाता है। तो बड जो होता है, बड को क्या करते हैं कि जस्ट लाइक किसी पेड़ पे उगा हुआ है तो उसको उखाड़ लीजिए और ज़मीन पे लगा दीजिए। तो क्या होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो प्लम आते हैं, मैरीगोल्ड आते हैं और रोज आते हैं। तो आज तक हमारा जो है सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। धन्यवाद।